अब मैं आपको 12th बोर्ड का 2022 का पेपर करवाने जा रही हूँ कंठ संगीत का। तो आप उसे ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनिए और बुक्स में जहाँ जहाँ इनके आंसर आपको मिल सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप बुक लेके बैठिए। देखिए, मैं आपको रटा रटाया नहीं दिखाना चाहती, मैं चाहती हूँ बुक में से प्रश्न किस पेज से आया है उसे आप ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको बुक पढ़ना किस तरह कितने ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चन कौन सी लाइन से बन सकते हैं ये समझ में है। आपकी सोच विकसित करने के लिए, आपका माइंड मेकअप करने के लिए मैं आपको ये पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ कि आप बुक का एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो हम रेडी करते हैं 2022 का पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने 2023-24 इसके डाल रखे हैं और 2025 का जो अपलोड हुआ है मॉडल पेपर वो डाला है और उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी आपको बता दिया है। पर हर बच्चे के पास इतना मतलब नेट नहीं होता है या समस्याएं होती हैं कुछ दूसरी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसमें भी सॉल्व करवा रही हूँ। पर आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठिए और टिक कर लीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए और इन क्वेश्चन को ओल्ड पेपर्स को अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए। कल आपका पेपर है तो इन ओल्ड पेपर एक अच्छा सोल्यूशन है कि लास्ट टाइम पे पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये ओल्ड पेपर्स करवा रही हूँ। एक यही मेन उद्देश्य है इस पेपर को करवाने का। सबसे पहले हम पार्ट 1 में आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अच्छा ये राग 2022 के में भी आया था और 23 में भी प्रश्न था, खैर आप मिला लें। राग सूचक स्वर समुदाय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पकड़। और विशेष वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अलंकार। ये परिभाषा वाले लेसन में आपको मिल जाएंगे। आपको कर्नाटक संगीत में प्रचलित अवनत वाद्य का चयन कीजिए। तो देखिए, सितार हिंदुस्तानी संगीत में होता है, सारंगी और तबला ये सब हिंदुस्तानी संगीत के हैं। मृदंग आपका कर्नाटक संगीत में आपका वाद्य मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से तान को क्या कहा जाता है? तान को आप तोड़ा भी कह सकते हैं। अपन गायन में तान गाते हैं और बजाने वाले से तोड़ा कहते हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में रचित किया गया? तो 12, 8, 13, 15, 19 लिखा है, तो 13 कर लेते हैं। और निम्नलिखित में से किस घराने के संगीतज्ञ का किराना घराने के संगीतज्ञ का चयन करें? तो ये हैं भीमसेन जोशी। अब मैं आपको इन आंसर में ये कितने सही हैं कितने गलत हैं ये भी मैं आपको अभी आपकी बुक में ये आंसर कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि ये बुक में से कहाँ से कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये सब बुक में ही लिखा गया है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन देखिए, लिखिए राग सूचक स्वर समुदाय क्या कहलाता है? मैंने आपको बोला पकड़, तो ये देखिए आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएगी इस जगह पर। ये देखिए थर्ड लाइन में राग सूचक स्वर समुदाय पकड़ कहलाता है। ठीक है, या मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि यह बुक में से ही एक एक प्रश्न लिखा है पर एक एक लाइन में से बनता है। फिर आपका ये प्रश्न था विशिष्ट वर्ण समुदाय। ये देखिए अलंकार में लिखा है विशिष्ट वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब ये प्रश्न बना है आपका कर्नाटक संगीत से, तो ये कर्नाटक संगीत आ गया अपना, है ना। और कर्नाटक संगीत में प्रचलित अवनत वाद्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं, ये देखिए ये लय प्रदान होता है और ये देखिए मृदंग। कर्नाटक संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंग पर इसकी ताल का उपयोग संगीत के सौंदर्य को बढ़ाने की दृष्टि से किया जाता है और ठेका बंद होने पर गायन को कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या? मृदंग। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। आपको बुक में से ही एक एक लाइन में से आपको मैं बताती हूँ कैसे प्रश्न बनते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि तान को आप क्या कहते हैं? तो मैं आपको पारिभाषिक शब्द में बता सकती हूँ। मैंने आपको बोला आंसर तोड़ा, तो आप बोलेंगे मैडम तोड़ा कहाँ से है आया? तो इसलिए मैं आपको बुक भी साथ में रख के बताती हूँ कि आप बुक को ध्यान से पढ़ें। ये देखिए ये आपकी बुक है। अब देखिए ये देखिए तानों का प्रयोग गाने के बीच में होता है। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाली तानों को तोड़ा कहते हैं। तो मैंने कहा था ना, वाद्यों पे अपन जैसे गाते हैं वैसे बजाने वाले जब बजाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तोड़ा। तो इसका आंसर आपको मिल गया बुक में। संगीत रत्नाकर की शताब्दी मैंने आपको बोला था 13वीं शताब्दी, पेज नंबर 9 पे आ जाइए। ये देखिए ये मिल गया
शारंगदेव कृत पुस्तक संगीत रत्नाकर। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका समय क्या है 13वीं शताब्दी। ये आपको आंसर बुक में मिल गया, ठीक है। फिर ये है किराना घराने के संगीतज्ञ का चयन कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था ये तीनों ग्वालियर घराने के हैं, नारायण राव व्यास, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राग पटवर्धन और पुलस्कर जी के शिष्य भी हैं, इसमें भी आप नाम लिख सकते हैं। ये भीमसेन जोशी जी हैं जो किराना घराने के हैं, जो मैं आपको अभी घराने के अंदर इनको दिखा देती हूँ, आपको मिलवा देती हूँ कौन है भीमसेन जोशी जी, क्योंकि आई होप बुक्स के माध्यम से आप जब बार बार चित्र देखते हैं तो आपको याद रहता है। तो ये रहे यहाँ पर, ये रहे भीमसेन जोशी जी, कौन से घराने के देखिए यहाँ पर आप, किराना घराने के। और बाकी जो 3 ऑप्शंस थे आपके देखो, ये रहे तीनों, ये कौन से घराने के, ग्वालियर, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। राग भूपाली का वादी स्वर कंधार, राग मालकोस की जाति ओडव ओडव, 3 ताल में एक खाली और 3 ताली होती है। पंडित जसराज मेवाती घराने के हैं। ये आपने जब घराने पढ़े होंगे तो उसमें यह जसराज जी का पढ़ेंगे परिचय, उसमें मिल जाएगा। ये मेवाती घराने के, देखिए ये रहे मेवाती घराने के, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अवरोह को परिभाषित कीजिए। आरोह को तो आपने किया ही होगा, अब अवरोह को परिभाषित कीजिए। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, आरोह। फिर उतरता हुआ क्रम क्या कहलाएगा, अवरोह। सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। देखो, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और इसके विपरीत स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अवरोह। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो अलंकार आपने पढ़े हैं, अलंकार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11-12 से, कोई सा भी अपना बनाएं। 11th में पढ़ा होगा, में सा रे गा मा पा, आप बना के इसको लिख सकते हैं। तान को परिभाषित कीजिए। तान किसे कहते हैं, तो तान की डेफिनेशन आपको सिर्फ यहाँ से इतना से लिखना है। तान का अर्थ है फैलाना या तानना, अर्थात कुछ स्वरों को एक साथ गाने को तान कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में गाने या सुर में गाने को भी तान कहा जाता है, ठीक है। मतलब द्रुत लय में जो स्वरों का विस्तार किया जाता है उसे हम तान कहते हैं। या परिभाषा इसको लिख सकते हैं, और कठिन नहीं करना है, उनको सरल से सरल बताना है। तानपुरे में कितने तार होते हैं, तानपुरे में 4 तार होते हैं। ये आप तानपुरे वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लिखिए लाइन लिखिए, तानपुरे में पर्दे नहीं होते, केवल 4 तार होते हैं। तो आपसे संख्या पूछिए, से आपको 4 लिखना है कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, संगीत रत्नाकर पुस्तक को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, और इसमें 7 अध्याय हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा होगा इसमें, ये बुक में लाइन, ये देखिए यहीं पे शुरू होगा। तो ये तो ना सारे अध्यायों में जो डिटेलिंग दे रखी है वो दे रखी है। ये देखिए फर्स्ट लाइन ही है, संगीत रत्नाकर में 7 अध्यायों में विभाजित किया गया। मैंने आपसे पूछा ना कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। उसका विवरण देखा है, प्रथम अध्याय में ये दे रखा है, फिर उसके बाद द्वितीय में क्या दे रखा है, या आप ऐसे अगर ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, आप इसे लिखिए जैसे 7 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम लिखिए, उसके बारे में बताएं, फिर द्वितीय लिखें, उसके बारे में बताएं, फिर तृतीय लिखें। ये देखिए द्वितीय, ये इधर जुड़ गई ना लाइन, आप इसको एक एक लाइन में ऐसे से लिखें तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा आंसर आपका लगेगा। आप इस तरह से लिखें इस पर, ठीक है। पर ये लेंथी क्वेश्चन में लिखना है, अभी टू द पॉइंट जैसे 1 वर्ड के में तो आपको सिर्फ 7 ही लिखना है और उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद उत्तरी संगीत में प्रचलित किसी गीत शैली का नाम लिखिए। तो उत्तरी संगीत पद्धति, मैंने कहा था पद्धतियों में आपको ना, जैसे ये लिखिए, ये गीत शैली। इस पद्धति में ध्रुपद, धमाल, ख्याल, भजन, ठुमरी इत्यादि शैलियों का गायन होता है। तो किसी एक का नाम लिखना है, आप किसका भी लिख सकते हैं, ध्रुपद लिख सकते हैं, धमाल लिख सकते हैं, नहीं तो ख्याल आप सीखते हैं ख्याल लिख दीजिए, तराना आप सीखते हैं तराना लिख दीजिए। कुछ भी जो आपने इस लाइन में, ये आपका आंसर कवर हो रहा है, ठीक है। संगीत रत्नाकर में कितने शुद्ध और कितने विकृत, इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रत्नाकर के बारे में आए या शारंगदेव की बारे में आए, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप उसमें स्वरों की संख्या कुल तो 19 होती है, शुद्ध कितने होते हैं 7 और विकृत कितने होते हैं 12। पर भारतीय संगीत में कितने माने जाते हैं 12 स्वर। अगर भारतीय संगीत लिखा है तो आप 12 स्वर पे के स्वर कितने माने जाते हैं तो आप 12 पे क्लिक कीजिए। पर अगर संगीत रत्नाकर का जैसे ही नाम आ जाता है तो आप शुद्ध 7 और विकृत 12 और कुल पूछे गए हैं तो आप 19 लिखिए, ठीक है। इस चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत लिख देते हैं जोश जोश में, तो आराम से लिखिए। ये देखिए लाइन लिखी हुई है, शारंगदेव में 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर माने। तो शारंगदेव ने किस में माने, संगीत रत्नाकर। शारंगदेव लिखा हो, संगीत रत्नाकर लिखा हो तो आपको 19 ही इसका आंसर लिखना है, ठीक है।
अब ये है नाट्यशास्त्र के 29वें अध्याय की विषय वस्तु पर लिखिए। तो 29वें अध्याय मैंने कहा था ये अध्यायों में विभक्त लेसन है। तो 29वें अध्याय में क्या दे रखा है, ये रहा हमारा 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में विभिन्न प्रकार की वीणा, उनको कैसे बजाते हैं, वादन विधि, जातियों के रसानुकूल प्रयोग का वर्णन कि विरह रस में कैसे बजाएंगे। बस इतनी सी 3 लाइनें लिखनी है। एक तो वीणा वादन, विभिन्न प्रकार की वीणाओं के बारे में लिखा, 1 नंबर डाल के ये लिखिए। 2 नंबर पर लिखिए उनकी वादन विधि। 3 नंबर पर लिखिए जातियों का रसानुकूल प्रयोग किया गया है। बस इतना ही बताया गया है, 30 ही लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर घराने के किन्हीं 3 कलाकारों के नाम देखिए। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से याद करते हैं, तीनों कलाकारों के नाम आपके 3 ऑप्शन है, ये 1 2 3 मैंने आपको बताया, नारायण राव व्यास, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन। अगर आपको याद है अच्छे से तो आप ये तीनों नाम लिखिए। मैंने आपको चित्र भी दिखाए थे इस प्रश्न में, आप देख लीजिए। तानपुरे में सूत व धागे का क्या उपयोग है। तो देखिए इसको मैंने आपको बोला था, इसका प्रश्न वैसे पिछली बार आया था ज्वारी बन के। अब इसका आप तानपुरे में उपयोग देखिए। ये आपके एक एक ऑप्शन, कभी इस पर प्रश्न बन जाता है, कभी ये। तो पिछली बार हमने अटीके पर पढ़ा था, अब सूत का पढ़ लेते हैं। खुड़च के ऊपर तारों के नीचे सूत या धागे, मतलब ये खुड़च इसके नीचे यहाँ पे कील लगी होती है, उसमें अपना टाइट और तो वो स्लो करने के लिए एक धागा लगाते हैं कि भाई थोड़ा टाइट करना है, थोड़ा सा लूज़ करना है। तो धागे के टुकड़े का प्रयोग होता है, जिससे ठीक स्थान पर स्थिर कर देने से तानपुरी का स्वर अच्छी गूंज के साथ उत्पन्न हो जाता है। इसी को ज्वारी खुलना या ज्वारी भी कहते हैं। मैंने होता है ना, सूत को ज्वारी भी कहा जाता है। इस प्रकार घुड़च के ऊपर की सतह पर का भाग ज्वारी वाला स्थान माना जाता है, ठीक है। धागे का प्रयोग किया जाता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या चीज़ें आप सोचेंगे, आपको अभी डिफ़िकल्ट लगेगी, आप बार बार पढ़ेंगे बेटा तो आपको समझ में आने लगेगी। राग वृंदावनी सारंग की पकड़ लिख लीजिए। तो आप वृंदावनी सारंग की यदि पकड़, पिछली बार पकड़ दे रखी थी, किस राग का पूछा गया था, और इस बार ये दे रखा है 23 में, मतलब ये दे दी थी पकड़ कि ये किस राग की है, और इस बार आपसे पूछा वृंदावनी सारंग की पकड़ लिखी है। तो नी सा रे मा रे पा मा रे सा, ये आपको लिख देनी है। राग भूपाली का थाट, कौन सा थाट है, जाति तथा गायन समय। बिल्कुल मतलब प्रश्न आपके परिचय अगर आपको अच्छे से याद होंगे और आप पेपर्स को भी कर लेंगे तो आपका बहुत कल्याण थाट से उत्पन्न है, ये देखिए। और वादी स्वर पूछा है इससे, गंधार, संवादी स्वर दैवत, गायन समय रात्रि का प्रथम पैर। तीनों प्रश्न आपके हो गए। जाति भी बता दिया आपने, ओड़ा ओड़ा जाति है, गायन समय रात्रि का प्रथम पैर है, और थाट कौन सा है, कल्याण। ताल धमार का ठेका लिखिए, 14 मात्रा की ताल है। पेज नंबर आपको तालें तो आपको याद करनी भी, ठेका तो आपको एटलीस्ट याद करनी पड़ेगा सब रागों का। ये रहा पेज नंबर 4 पे, क धी ट क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता। बस ऊपर ऊपर की यहाँ तक ही लिखनी है, ये दुगुन नहीं पूछी आपसे, सिंगल ही पूछी है। अब एक ताल की दुगुन पूछी है तो भैया एक ताल की दुगुन लिखिए आप। नीचे से अगर आप स्वर बांध लेंगे तो सिंगल को भी डबल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो ये आपका 2 बार आ जाएगा। पंडित जसराज के गुरुओं के नाम लिखिए। तो पंडित जसराज जी के गुरु ये लिखे हैं आपके, पंडित मोतीलाल जो उनके पिता थे, पंडित पमड़ी नाम जो उनके भाई थे, और महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। ये तीनों के नाम आ जाएंगे। गुरुओं के नाम पूछे तो तीनों नाम लिखने हैं आपको। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था भाई बताओ, ये आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ में। ये मेवाड़ वंश की थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, देखो इसमें लिखा होगा। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर रियासत में मेड़ता के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। तो आपको ये लिखना है, कुड़की नामक गांव में हुआ था, राठौर वंश के विक्रम संवत 1559 में। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आएगी। फिर है, अब आपको लेंथी क्वेश्चन करने हैं। संगीत रत्नाकर के बारे में विस्तार से लिखिए, या संगीत श्री मल्ल संगीतम। रत्नाकर किसकी है, शारंग देव की। श्री मल्ल संगीतम किसकी है, भातखंडे जी की। तो इन दोनों के बारे में जिसको आप सरल लिख सकते हैं, जैसे संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय के बारे में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं होती तो मैं इस वाले का आंसर लिखती, क्योंकि ये ज़्यादा सरल है। श्रीमल्ल संगीतम में 2 ही अध्याय हैं, स्वराग अध्याय, राग अध्याय संस्कृत भाषा में लिखा गया है। स्वर अध्याय में आप ना श्रुति स्वर वगैरह ये आप लिख लीजिए, मतलब ये ज़्यादा सरल है इनके बारे में लिखना। तो ये आप अपने डिसीजन लीजिए किसके बारे में लिखना है। ग्वालियर व किराना घराना, कोई सा भी घराना लीजिए, इसमें आपको सिर्फ उसका प्रवर्तक और उसकी विशेषताएँ लिखनी है। इसमें भी और उसके जो कलाकार हैं उनके बारे में लिखिए। तो आपको ये दोनों में जैसे आप लिखिए प्रवर्तक ग्वालियर घराने के,
फिर उसकी विशेषताएं और यहाँ उसके कलाकारों के नाम लिख दीजिए। ऐसे ही आप जयपुर में भी सकते हैं, ऐसे किराना में भी कर सकते हैं, सबके लिए। राग मालकोस अथवा बिहाग, मतलब या तो मालकोस के बारे में लिख दो या बिहाग के बारे में, जिसका भी आपको आरोह पकड़ अच्छे से याद हो, आपके मैडम ने सिखाया हो, वो आप लिख दें। तीन ताल तथा जप ताल दोनों की दुगुन लिखनी पड़ेगी, या फिर आपको अगर कोई राग का सरगम गीत याद आता है तो वो लिख दीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पंडित जसराज के बारे में टिप्पणी लिख दो या महाराणा कुंभा। अभी आपको इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है आप लिखिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप पंडित जसराज जी के बारे में लिखिए और महाराणा कुंभा जी का भी लिखिए। तो दोनों ही सरल हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह से पैटर्न बना के लिखिए कि आप पिता का नाम मोकल था, माता का नाम सौभाग्य देवी था, गुरुओं का नाम लिखिए, फिर उन्होंने मतलब ये शौर्य और साहित्य दोनों में इनकी रचनाएं थी, इन्होंने क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट काम किए, ये इतने से इस पैराग्राफ में लिखा है, ये आप इसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए। और उसके बाद पंडित जसराज जी का आपको पसंद समझ में आता है तो लिख लीजिए। दोनों के बारे में से आप जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ पाएँ पॉइंट्स बना के लिखिए, कम से कम अच्छे से पॉइंट्स बनाइए, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया 2023 का पेपर, ठीक है।